Hi, welcome to English. Your friend Akshay. As you know, we are very committed to our work. And yes, English is one of the best channels of English. So be happy. We are taking the solution of MTS examination 2015. Special exam for handicapped. Yes, mind it. We are taking the 5 questions that are displayed on your screen. ये सारे क्वेश्चंस एरर के हैं, अच्छे हैं. आइए बनाते हैं और समझते हैं इसको. The passengers were asked to carefully get down off the train. The passengers were asked to carefully get down off the train. पैसेंजर से कहा गया कि सावधानी पूर्वक वो रेलगाड़ी से नीचे उतरें. ओके, तो यहाँ एक फ्रेज यूज्ड है, गेट डाउन ऑफ. फ्रेजल वर्ब कहते हैं इसे. गेट एक वर्ब है, इसके साथ हमने यहाँ प्रेपोजिशन लिखा है और यहाँ भी प्रेपोजिशन लिखा है. दो प्रेपोजिशन हैं जिसकी मीनिंग होती है नीचे उतरना. तो नीचे उतरने के लिए कहा गया है, तो हमारे पास करेक्ट फ्रेजल वर्ब होगा गेट डाउन या तो गेट ऑफ. या तो आप गेट डाउन लिखें या तो गेट ऑफ लिखें. आप क्या करेंगे, या तो आप डाउन को ना लिखें, गेट ऑफ रहने दें, या तो आप डाउन को रहने दें, ऑफ को हटा दें. कुछ एक काम करें आप. सो द करेक्ट आंसर विल बी द पैसेंजर्स वर आस्क्ड टू केयरफुली गेट ऑफ द ट्रेन और गेट डाउन द ट्रेन. नेक्स्ट क्वेश्चन. प्लीज़ टेल टू मी द स्टोरी. प्लीज़ टेल टू मी द स्टोरी. यहाँ पर वर्ब लिखा है टेल. आप ध्यान रखें कि टेल को कोई भी प्रेपोजिशन टू नहीं लगता है. से को टू लगता है. से टू मी, सेड टू मी, सेड टू हिम, आई एम सेइंग टू यू. लेकिन आई एम टेलिंग यू, दिस इज़ राइट, ना कि आई एम टेलिंग टू यू. टेल टू मी, रॉन्ग, टेल मी. डायरेक्टली आप कहते भी हो ऐसे ही हो. टेल मी द ट्रूथ, मुझसे सच कहो. प्लीज़ टेल मी द स्टोरी. सो यहाँ पर टू नहीं होगा और अब करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. ही इज़ नॉट एज स्ट्रॉन्गर एज हिज ब्रदर. वह अपने भाई जितना स्ट्रॉन्गर नहीं है. मतलब ये बेचारा पतला दुबला है, लेकिन इसका भाई मोटा ताज़ा अच्छा है, स्ट्रॉन्गर है. तो यह उतना स्ट्रॉन्गर नहीं है जितना कि इसका भाई स्ट्रॉन्गर है. तो आप ध्यान रखें, हमने यहाँ पर एज और एज लिखा हुआ है, तो ध्यान रखिए एज और एज के बीच में कभी भी कंपैरेटिव डिग्री यूज़ नहीं होता है, बल्कि पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव का यूज़ होता है. या तो कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री. तो एज गुड एज ब्लैक एज स्ट्रॉन्ग एज. यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रॉन्गर नहीं. तो इस फॉर्म को आप काटेंगे और यहाँ लिखेंगे आप स्ट्रॉन्ग. नाउ दिस इज करेक्ट. ही इज़ नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज हिज ब्रदर. वह उतना मजबूत नहीं है जितना कि उसका भाई. क्वेश्चन नंबर 4. बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हैं ये सारे, और ईजिली आप बना सकते हैं अगर आप अच्छे से ग्रामर पढ़ते हैं तो. एंड येस, यू कैन कॉन्टैक्ट मी. ओके, आप मुझे डायरेक्टली अप्रोच करें. टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं हमसे, इंग्लिश, या फिर एक व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया हुआ है लिंक में, डिस्क्रिप्शन में नीचे आप जाएं, वहाँ से आप ऐड हो जाएं. और अगर आपको सीखने का मन है इंग्लिश अच्छे से सीखिए, मैं हूँ. डोंट वरी, यहाँ पूरी तरह से हम डिस्कशन, अंडरस्टैंडिंग और प्रैक्टिस करते हैं. आप बने रहिए, आप निश्चित तौर पर बेहतरीन सीखते रहेंगे. क्वेश्चन नंबर 4. पैट्रिक रीच्ड इनटू द पॉकेट of his trouser and
pulled out 25 rupees. पैट्रिक अपने ट्राउज़र के पॉकेट में हाथ डालता है और 25 रुपये बाहर निकालता है। क्वेश्चन तो इतना बड़ा है, लेकिन एरर पता है बहुत सिंपल है। कहाँ पर है? ट्राउज़र में। गौर करो, ट्राउज़र नाउन गलत है, क्योंकि एक ट्राउज़र में 2 पार्ट्स होते हैं, ये ध्यान रखो। एक ऐसा, एक लेफ़्ट लेग और एक राइट लेग, कुछ इस तरह का ट्राउज़र हुआ करता है। इसकी मीनिंग है कि ट्राउज़र वर्ड को हम प्लूरल कंसिडर करते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ट्राउज़र्स, ना कि ट्राउज़र। क्यों ट्राउज़र्स प्लूरल होगा? क्योंकि इसमें एक पार्ट राइट है, एक पार्ट लेफ़्ट है। तो लेफ़्ट एंड राइट पार्ट्स के कारण इसे हम प्लूरल नाउन समझते हैं, इसलिए ट्राउज़र्स ही लिखना चाहिए हमेशा, ट्राउज़र नहीं। वो तो हम हिंदी में बोल देते हैं ट्राउज़र देना मेरा, गलत। ट्राउज़र्स इज़ अ correct noun. Okay, so Patrick reached into the pocket of his trousers and pulled out 25 rupees. Yes, जैसे चश्मे में 2 भाग होते हैं, एक राइट एंड लेफ्ट, 2 शीशे लगे होते हैं, इसलिए हम उसे स्पेक्टैकल्स कहते हैं। स्पेक्टैकल्स मीन्स चश्मा। ओके, स्पेक्टैकल मीन्स सीन, यानी कि सीनरी, दृश्य। तो कितना मीनिंग बदल गया देखिए। इसी तरह के कुछ नाउन्स हैं, जैसे पैंट्स, trousers, jeans, spectacles, goggles, glasses, bellows, बहुत सारे नाउन्स हैं ऐसे। आर्काइव्स, वैल्यूबल्स, ईटेबल्स। लेंगे सेशन, आप अच्छे से सीखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 5, वन ऑफ द गर्ल्स इन माई क्लास कई हैं। देर आर मेनी गर्ल्स इन माई क्लास बट वन ऑफ द गर्ल्स, लड़कियां कितनी हैं उनमें से कोई एक। तो वन की जो बात है, वन के साथ हम क्या लगाते हैं? हैज़, ना कि हैव। आप इन सारी चीज़ों को भूल जाएं। अब क्या लिख सकेंगे आप? वन हैज़ अ कार, दैट्स क्वाइट सिंपल। सो वन ऑफ द गर्ल्स इन माई क्लास हैज़ अ कार। वन यहाँ पर रियल सब्जेक्ट है, ना कि ऑफ द गर्ल्स। ऑफ आने से ऑफ द गर्ल्स इन माई क्लास, ये पूरी ही बात एक प्रीपोजिशनल फ्रेज बन गया, क्योंकि इसमें प्रीपोजिशन ऑफ यूज़ है। तो ऑफ के कारण इस प्रीपोजिशनल फ्रेज को आप दिमाग से ही हटा दें। अब जो बचता है आप समझ जाएं कि वही रियल सब्जेक्ट है आपका। और ये क्वेश्चन सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट चैप्टर से है, बहुत नाइस चैप्टर है। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग रियली। अगर आप सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पढ़ते हैं ढंग से तो आप बहुत कुछ सीखते हैं। प्लेलिस्ट में जाएं आप, और आप सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पर एक डिटेल्ड सेशन देख सकते हैं। मैं पूरी ही कोशिश कर रहा हूँ कि आपको इंग्लिश की सारी तमीज़ अच्छे से आए। प्लेलिस्ट में मिलेगा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करना आपके मन पर है। थैंक यू।